अगले 10 मिनट आपको फोकस करना है। बहुत सारे लोगों के ये परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने का काम ही है मीटिंग। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आप कोई पढ़ाई लिखाई या मैं कोई पढ़ाई लिखाई करके पास होके नहीं आया, कोई जानकारी नहीं लेके आया। लेकिन इस बिजनेस को यदि ज्यादा सीखा जाए तो इस बिजनेस का बहुत सारे अर्थ आप समझ सकते हैं। इस बिजनेस में जब जब आप मास्टर बनते जाएंगे, आपके इनकम में भी वृद्धि होती जाएगी। इस बिजनेस के मास्टर बनना बहुत जरूरी है। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे एक सवाल आया है। वो सवाल ये है, मैं मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। मेरे पास जो सवाल है ये है कि सर, ये जो बिल है, इस बिल में देखिए जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है ये लगा हुआ है। टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बिल आरसीएम के हर दुकानदार कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी दुकान में कंप्यूटर नहीं होते हैं, वो मोबाइल से बिलिंग करते हैं, उनके पास प्रिंटर नहीं होते हैं। इसका एक और कंडीशन है बड़ा, किसी किसी दुकान की सेलिंग इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो पर्सनली पर्सनली वो जीएसटी फाइल करे। दुकान यदि बड़ा रूप लेता है तो वो पर्सनली जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब भी बिलिंग करेंगे तो जीएसटी के माध्यम से ही ये सब सारी चीजें दिखेगा। अब कस्टमर का प्रश्न है कि सर, ये जो पैसा है इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है। जो बड़े दुकान जिस कंप्यूटर से बिलिंग कर रहे हैं, प्रिंट आउट आपको निकाल के दे रहे हैं, यदि उस दुकानदार ने जीएसटी फाइल किया है तो उस हिसाब से पूरा सॉफ्टवेयर जो है, कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है ऐसे ही होता है। और भारत में ज्यादातर जगह पे क्या होता है कि बिलिंग जो है, कुछ जगह पे ऐसे बिलिंग दिखता है, कुछ जगह पे नहीं दिखता है। इसमें कस्टमर को घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कस्टमर नहीं बोल सकते, आरसीएम में एसोसिएट बायर को घबराने की कोई आवश्यकता, मेंबर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सॉल्व करता हूं ये प्रॉब्लम। सबसे पहला ध्यान दीजिए, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल 1 लीटर कितने? 5। और आपको पता है कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का कीमत कितना है? 860। ये देखिए 860 लिखा हुआ है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। अब आपको दिख रहा होगा 860, इतना ही आपको लिया गया है। इसी 860 में ही 40 रुपए जो है आपका टीडीएस, सॉरी टैक्स, टोटल टैक्स जो है 40 रुपए, वो इसी में समाया हुआ है। ये अलग से दिखाया जा रहा है आपको कि आपके 860 में ही 40 रुपए 96 पैसे, मतलब 41 रुपए लगभग टैक्स भारत सरकार को जाएगा। मार्केट से आप 5 लीटर का कोई भी तेल लेते हैं, पक्का बिल मिलता है, तो आपके खरीदारी से कोई भी टैक्स भारत सरकार को जाने की कोई संभावना होती है? यदि शॉपिंग मॉल से लेते तो वो अलग बात है। आप यदि नॉर्मली दुकान से लेते तो उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो रेट लिखा है 860, ये 860 ही, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, ये देखिए रेट अमाउंट क्या लिखा है? 163 रुपए से 5 पीस का कीमत देखिए इधर आपको दिख जाएगा यहाँ पे 819 रुपए, जिसमें 40 रुपए 96 पैसे और मिला दिया गया है। 819 और 96, 820 और 40, 96 पैसे जो है 41 मान लीजिए, 40 रुपए 96 पैसे को 41 मान लीजिए, 819 और 41 41 इजिकल टू 860 होता है। यहाँ देखिए 110, 110 में ही 5 रुपए जो है कंपनी का टैक्स, कंपनी जो भारत सरकार को टैक्स देते हैं,
टैक्स आपके अलग से नहीं लिया जा रहा है, आपसे तो 110 ही लिया जाएगा, आपसे 160 ही लिया जाएगा, उसी में ये समाया हुआ है। लेकिन बिल में जो है दर्शाना जरूरी है, बिल में दर्शाना जरूरी है। ध्यान दीजिए, न्यूट्री चार्ज वुमेन 440 का आता है, आपसे 440 ही लिया जाएगा। उसमें 67 रुपए जो है, 67 रुपीज जो है टैक्स अंदर इंक्लूड है, उसी 440 में ही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अलग से नहीं लिया जा रहा है आपसे। इसका एक और उदाहरण आपको दे देता हूं। गामा ओरिजिनल, जैसे कि आपको पता है गामा ओरिजिनल 450 का है, 450 ही आपसे लिया गया है, 68 रुपए जो है आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है, उसी 450 में आपको 68 रुपए शामिल है। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आपके विचारों के लिए। देखिए, जितने भी आप ध्यान दीजिए, कितना है इसमें टोटल, टोटल बिलिंग कितने का है, 2495 रुपए आपने चुकाए। हमारे नोएडा, नोएडा से हमारे एक मेंबर है, दिल्ली के पास नोएडा से हमारे एक मेंबर है, उन्होंने भेजा है, और उनका प्रश्न, पहली बार उन्होंने सामान खरीदा तो उनका प्रश्न ये था। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, 860, 110, 90, 440, 450, 76, 48, 55, 128, 130, 108 है। तो आप भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आप यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने कर रखा है, आप नीचे से देखिए, 860 प्लस 110 आपको दिख रहा है, 860 प्लस 110 इजिकल टू 1060, सॉरी, इजिकल टू 970। 970 में यदि आप 90 रुपए और जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 1060। उसी में यदि आप 1060 में यदि 440 और जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 1500। ऐसे ही सेम 1500 में यदि आप 440 जोड़ देते हैं तो 1950। 1950 में यदि 76 जोड़ देते हैं तो 2026। 2026 में यदि आप 48 जोड़ देते हैं तो 2076, 74। 2074 में यदि आप 55 जोड़ देते हैं तो 2129, और 2129 में 160 जोड़ दीजिए 2257। 2257 में 160, 130 जोड़ दीजिए तो 2387। 2387 में 108 रुपए जोड़ दीजिए 2495। मैं आपको बिल वैल्यू दिखाता हूँ। बिल का वैल्यू देखिए, 2495। 2495 इसमें पीवी परचेजिंग वॉल्यूम पॉइंट कितना मिला है, 1366। उम्मीद करता हूं आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है सर, जब भी अभी तक बहुत सारे लोग छोटे छोटे दुकान से खरीदे, जहाँ प्रिंटर की सुविधा नहीं, जहाँ कंप्यूटर की सुविधा नहीं, जहाँ जीएसटी की सुविधा नहीं, ऐसी स्थिति में ये समस्याएं दिखाई देती है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने वही रेट लिया है जो 860 है तो 860 ही लिया है, 40 एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है मैंने, आपसे भी उतना ही लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके टीम के जो डर है वो दूर हो। कई लोग, आपने नया ज्वाइनिंग किया, कई लोग ये सोच के नहीं खरीदते दोबारा कि अरे टैक्स जुड़ गया है। तो आप सबको भेजिए इस वीडियो को, आप सबको भेजिए, सबको, पूरी टीम को, पूरे इंडिया में इस वीडियो को भेजिए तो आपको आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे नए लोग जो है एक बार सामान खरीद के घबरा जाते हैं, दूसरे बार नहीं खरीदती है डर से, टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर भेजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा।